तो नई दिल्ली इलाके में आज मैं घूम रहा हूँ। वैसे तो जब आप सड़कों पर घूमते हैं तो नई दिल्ली के वोटर आपको कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कॉलोनियों में और फ्लैट्स में, सोसाइटीज़ में ज़्यादा है। सरकारी कॉलोनी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग और यहाँ पर मुझे मिल गए। आपका नाम क्या है सर? अनिल मल्होत्रा। और आप किस विधानसभा सीट पर रहते हैं? कौन सी है? अपनी पड़पड़गंज विधानसभा से, लक्ष्मी नगर। सर हमें कुछ नहीं पता, आप हमसे इतना लंबा हुआ। देखो लक्ष्मी नगर, यही तो बात है। लक्ष्मी नगर जो फ्लाईओवर है ना, हाँ जी हाँ जी, वो जब आप पटपड़गंज मदर डेयरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, फ्लाईओवर शुरू होने के इधर लक्ष्मी नगर है। अच्छा, उधर पटपड़गंज शुरू हो जाता है, मंडावली। और अभी वहाँ से बीजेपी के विधायक है मिस्टर अभय वर्मा, वो लक्ष्मी नगर में। हमारा विधानसभा लक्ष्मी नगर का 201 एमसीडी का 201 नंबर वार्ड है, वो जहाँ से भी है अभय वर्मा विधायक है। करें से तो मनीष सिसोदिया का बदल गया, बिल्कुल बगल, वो जंगपुरा चले गए हैं आम आदमी के। हमारा इलाका जो है लक्ष्मी नगर का इलाका, वहाँ से मिस्टर अभय वर्मा भी वर्तमान विधायक हैं जो बीजेपी से हैं। और उस इलाके के बीजेपी के एक नेता को केजरीवाल ने शामिल भी करा लिया। सर उन्होंने शामिल नहीं की करवाया। कोई भी नेता की अपनी दिल की इच्छा होती है कि मैं इस पार्टी से निकलूं, किसी और पार्टी में जाके जुड़ जाऊं। आज आम आदमी पार्टी के ही एक नेता कैलाश गहलोत आम आदमी से निकलते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं। तो क्या बीजेपी वाले बोलेंगे कि मैंने उनको शामिल करवा लिया? नहीं बोलेंगे। सर किसी की भी इच्छा होगी, आज यहाँ है कल वहाँ। ये जिंदगी किराए का घर है, ये पार्टी जो किराए का घर है, आज यहाँ जी रहे कल वहाँ जी लेंगे, जहाँ जिनके साथ तालमेल बैठती है। देखो मैंने सुना MIM ओवैसी साहब भी दिल्ली से कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं अपनी पार्टी के। वो जो हुसैन थे, वो पहले आम आदमी पार्टी के विधायक, उनको टिकट दे दिया MIM ने भी, वो भी आगे मार्केट में। सर ये लोकतंत्र है, इसमें कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई किसी को टिकट दे सकता है, कोई कहीं से नेतागिरी कर सकते हैं। पूरी आज़ादी है सर। 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद सबको आज़ादी है। कोई लखनऊ से लड़े, कोई इलाहाबाद से लड़े, कोई गुजरात से लेकर लड़े, कोई बिहार से लड़े। आज आम आदमी पार्टी में एक शिक्षक ज्वाइन किया, उनको भी पटपड़गंज विधानसभा से टिकट दी गई। ये क्या अवध ओझा जी के लिए कहा गया कि कुछ जबरदस्ती आम आदमी ने बुलवा लिया, क्या आप इलेक्शन लड़ो? नहीं सर, जिसकी जहाँ इच्छा होगी, जहाँ तालमेल अच्छा मिलेगा, जिसका तालमेल अच्छे मिलेंगे, हमारे मंतव्य मिलेंगे, तो हम वहीं जाएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं पहले जवाब नहीं दे सकता सर। अच्छा एक तो बताओ, ये केजरीवाल की सरकार आने की आपको उम्मीद लग रही? 50-50 चांस है सर। और 10 साल के उनके काम को आप कैसा मानते हैं? काम भी जैसे आम सबने किया वैसे उन्होंने किया। बाकी स्कूलों का थोड़ा सा उद्धार हुआ है, वो अच्छे बन गए हैं, और बाकी तो जो नॉर्मल है आपके हिसाब से। सर केजरीवाल ने जो अपने वादे किए थे, मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकार अगर फ्री में देती है तो सरकार अच्छी है। मैं कहता हूँ इन्होंने जो लेडीज के लिए बस फ्री की, इनका गलत कदम है। गरीबों के लिए फ्री कर दो, अच्छा कदम होगा। मजदूरों के लिए फ्री कर दो, एक अच्छा कदम है। बिजली पे मैं कह रहा हूँ फ्री की आदत क्यों? लोगों को ऐसा रोजगार उत्पन्न करके दो। ऐसे तो आजकल तो यही हो ही रहा है, देख रहे हैं हर राज्य में जब चुनाव हो रहा है, इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे महिलाओं को। हरियाणा में देखिए पैसा देने की बात। अगर आप कह रहे हैं कि अगर फ्री की आदत, फ्री की, तो बीजेपी भी इसी ढंग से कदम पे चलना शुरू कर दी कि हम भी फ्री देंगे जी। इनके फ्री बिजली का जो फंडा है, बीजेपी हर स्टेट में भुनाना चाह रही है। मैं कह रहा हूँ फ्री क्यों? आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश विकसित भारत बनने के लिए जा रहा है। 140 करोड़ में 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, फिर हम विकास की बात कर रहे हैं। इससे सम की बात क्या होगी कि 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ को सरकार फ्री में बिठा के राशन देना चाह रही है, और कह रहे हैं विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इस हमारे लिए शर्म की बात है। हम कहते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में? सर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गई ही नहीं तो आएगी क्या? ये तो है, फिर बनेगी। सर गई ही नहीं। जैसे वहाँ मोदी की गारंटी चल रही है, यहाँ केजरीवाल की गारंटी चल रही है। इनके पास दिक्कत यह है कि इनके पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। इनके पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि ये धुल के किसी को करप्शन को खत्म कर दे। वहाँ एक वॉशिंग मशीन है कि वो करप्शन भी खत्म कर दे। अंतर इतना ही है। खड़े कर देते जी कहीं ना कहीं। मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको इतने अच्छे वाक्यता मिले होंगे। नहीं अच्छी बात है, लोग अपनी बातें रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखना चाहिए, और जो भी तर्क है अपनी तर्कपूर्ण बातें, तो एक जनता का मन मिजाज समझ में आता है। आप क्या करते हैं? सर मैं प्रॉपर्टी पे हूँ, रियल एस्टेट के अंदर पे गुड़गांव में, लेकिन रहता दिल्ली में हूँ। तो एक
कोई हमको एक बार कह रहा था, आप हमसे पूछिए 10 साल के गुड़गांव और 10 साल के दिल्ली में फ़र्क हम बताएंगे। आप दोनों देख रहे हैं, आपको कहाँ फ़र्क दिखाई दिया? सर गुड़गांव में तो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला है। ये थोड़े अफसोस की बात है, शायद ऊपर की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कमी कह सकती है, क्योंकि वही चीज़ अगर आप यूपी में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों जगह सरकार में सेंटर की बैठे हुए हैं। लेकिन तरक्की जो नोएडा में धीरे धीरे हो रही है वो गुड़गांव में नहीं है। गुड़गांव सिर्फ भुना रहा है जो पिछले 20 साल से हो रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे अभी। एयरपोर्ट इंटरनेशनल आते ही फिर नोएडा में तो आग लग जाएगी। उसी की वेट हो रहा है सर। देखिए अगर प्रॉपर्टी में देखा जाए तो गुड़गांव का बल्ले बल्ले, और इवन नोएडा फॉर दैट मैटर, नोएडा भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो दिल्ली दिल्ली तो सर स्टैग्नेशन के पॉइंट पे आ गई अब तो, वहाँ पे जगह ही नहीं है हमारे यहाँ पे। और जो है अब फ्लैट बनने आ रहे हैं, अगर आप देखिए डीलर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े मेजर्स पे, तो लेकिन ज़मीन तो है ही नहीं हमारे पास। तो आपके हिसाब से केजरीवाल की 10 साल की सरकार पर और ये जो टिकटों के बंटवारे में वो एकदम नए चेहरे लेके आ गए, उससे आप क्या सोचते हैं, क्या बदला? सर मैं नए कपड़े पहन के शरीर तो मेरा वही रहेगा, सिर्फ कपड़े मेरे बदले जाएंगे। अब मेरा मन क्या, मेरा दिमाग क्या, वो तो मेरा ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है उनकी सरकार? सर मैं सर से ही वाकिफ हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ कि फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। जब भगवान हमको फ्री नहीं देता, नहीं होना चाहिए, छोड़ो, जो है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। सर जो है आगे आज केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए गारंटी दे दी, हमारी सरकार आएगी, 10 लाख का इंश्योरेंस, 1 लाख रुपया बेटी की शादी के लिए, 2,500 रुपए साल वर्दी के लिए, बच्चों की कोचिंग फ्री। तो सब फ्री का ही हर जगह। अच्छा किसी अच्छा ये ऑटो वाले कहाँ पे रहते हैं, किस कौन से जोन में रहते हैं? अरे सब रहते दिल्ली भर में, दिल्ली भर में रहते हैं ना। क्या उन्होंने वो पैसा उस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए करा, उसकी सड़कों को, नालियों को बंद करने के लिए करा? नहीं करा। आज भी अगर आप जाएंगे ओखला के अंदर में जहाँ पे मेजोरिटी लोग रहते हैं, आज भी नाली ऐसी घूम रही है, और वो भी सिविल की, मतलब कि ना मतलब जाए पोटी सब नजर आती है। एटलीस्ट वो पैसा। आपको क्या लगता है दिल्ली के बारे में, छोड़िए वो क्या होना है क्या नहीं? सर हम भी जी रहे हैं बाकी सबकी तरह।